हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो किरचॉफ लॉ है। और किरचॉफ लॉ क्या है? किरचॉफ लॉ जो है ना, एक साइंटिस्ट गुजरा है जिसने एक लॉ दिया हुआ है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, कम्प्लेक्स सर्किट को फाइंड आउट कर सकते हैं, या वो सर्किट जिसके अंदर एक से ज़्यादा लूप्स जो है ना, नंबर ऑफ़ लूप्स हो, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किरचॉफ की लॉ से आसानी से मदद फाइंड कर सकते हैं। मतलब अगर हम आम इक्वेशन से हम इसको फाइंड करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन किरचॉफ ने जो है ना वो इसको आसान करके एक इक्वेशन दी हुई है जिसकी मदद से हम सेकंड यानी कि घंटों का काम सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, किरचॉफ लॉ क्या होता है पढ़ते हैं हम। किरचॉफ लॉ जो है ना, ये दो लॉ है जो कि कम्प्लेक्स सर्किट को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कम्प्लेक्स सर्किट को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या वो सर्किट जिसके अंदर मुख्तलिफ यानी कि एक से ज़्यादा लूप्स हो, उसको फाइंड करने के लिए किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। कम्प्लेक्स सर्किट क्या होते हैं? कम्प्लेक्स सर्किट वो सर्किट होते हैं जिसमें हम सीरीज़ कम्बिनेशन या पैरेलल कम्बिनेशन की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें इस तरह का पता नहीं चलता कि ये सर्किट सीरीज़ में है या पैरेलल में है। मतलब मुख्तलिफ सर्किट्स होते हैं, मुख्तलिफ रजिस्टर्स होते हैं, और या तो इसके अंदर एक से ज़्यादा EMF सोर्सेज लगे हुए हों, ऐसे सर्किट को कम्प्लेक्स सर्किट कहते हैं। और इसी तरीके के सर्किट को हम फाइंड करने के लिए किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के मुताबिक किरचॉफ ने दो लॉ दिया हुआ था। ठीक है, एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ है और एक किरचॉफ करंट लॉ है। एक KCL लॉ है और एक KVL लॉ है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं KCL लॉ क्या होता है। किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको हम जंक्शन रूल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो मतलब इसकी स्टेटमेंट ये है। जंक्शन रूल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मुख्तलिफ लूप्स जो है ना वो इंटर हो रही है एक जंक्शन के अंदर और लूप हो रहे हैं जंक्शन से। तो किरचॉफ लॉ क्या होता है? किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है? किरचॉफ करंट लॉ वो लॉ होता है जिसके अंदर सम ऑफ ऑल द एंटरिंग करंट थ्रू अ जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट लिविंग करंट। ये कहता है कि जब भी एक जंक्शन के अंदर जितनी भी करंट इंटर होंगी, वो हो रही होंगी, और वो करंट को अगर हम ऐड करें और जो करंट उसके अंदर लीव हो, उससे जो लीव होगी उस करंट को ऐड करें, वो हमेशा इक्वल होगी। यानी सिंपली अगर हम बात करें तो ये किरचॉफ लॉ जो है ना वो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। ठीक है, मतलब चार्ज ये कहता है ना डिस्ट्रॉय होता है ना हम बना सकते हैं। जितना चार्ज जो है जंक्शन के अंदर एंटर होगा उतना ही चार्ज जंक्शन से लीव होगा। इधर एक डायग्रामेटिकली आपको समझाया गया है। ठीक है, यहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल एक लूप है, दो लूप, तीन लूप, इस जंक्शन को तीन लूप इंटर कर रही है। यहाँ पे I1 I4 और I2 ये तीन करंट इसके अंदर इंटर कर रही है। यहाँ से आगे दो लूप्स गई हुई है। यानी कि अगर हम इन तीन लूप्स के करंट को ऐड करें और इन दोनों लूप्स के करंट को ऐड करें तो ये आपस में इक्वल आ जाएंगे। या अगर हम इसकी दूसरी डिफिनेशन देख लेते हैं तो इसमें दूसरी डिफिनेशन इसकी ये है कि सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरिंग द जंक्शन पर यूनिट टाइम इज़ ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिविंग द जंक्शन पर यूनिट टाइम। इन्होंने जो है इधर करंट की डिफिनेशन में जो है इसकी स्टेटमेंट बयान की हुई है। मैथमेटिकली इसको देखा जाए तो सम ऑफ ऑल इंटरिंग करंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल लिविंग करंट, ये इसके इक्वल होगा। ये किरचॉफ करंट लॉ कहता है। अब यहाँ पे एक बात कह रहा है कि इफ़ entering current are considered positive then leaving current considered will considered negative and vice versa। अगर हम मतलब ये खुद से कंसिडर करना है। ठीक है, मतलब ये है कि जो करंट जंक्शन के इंटर हो रही है अगर हम उसको पॉजिटिव कंसिडर करें और तो दूसरी जानब जो करंट लीव होगी वो करंट उस करंट को हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे, लाजमी बात है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम जो है ना हमारे पास ज़ीरो होना चाहिए। मतलब ये है कि इन दोनों का जो अलजेब्रिक सम है, मतलब इन दोनों को प्लस माइनस ऐड करके जो सम आएगा वो हमेशा ज़ीरो के बराबर होगा। मतलब इस फिगर के मुताबिक यहाँ पे एक मैथमेटिकल इक्वेशन हमने अखज़ की है। I1 वो करंट है जो इंटर हो रही है उस जिसको हमने पॉजिटिव लिया है। I2 वो करंट जिसको जो इंटर हो रही है उसको भी हमने पॉजिटिव लिया है। और I3 वो करंट है जो जंक्शन से आउट जा रही है। I3 यहाँ पे है। ठीक है, I3 यहाँ जो जंक्शन से आउट जा रही है इसको हमने नेगेटिव लिया हुआ है। और प्लस I4 वो करंट है जो जंक्शन को इंटर हो रही है जिसको हमने पॉजिटिव लिया है। और I5 वो करंट जो लीव हो रही है, मतलब जो लीव हो रही है उसको नेगेटिव लिया गया है और जो इंटर हो रही है उसको पॉजिटिव लिया गया है। इनका अलजेब्रिक सम जो है ना वो हमेशा ज़ीरो आएगा। यही कहा था किरचॉफ ने, यही कहा था कि इनका अलजेब्रिक सम हमेशा ज़ीरो के बराबर आएगा। यही कहा था किरचॉफ ने कि इसके अंदर जो करंट लीव होगी और जो करंट इंटर होगी वो उनका सब अलजेब्रिक सम जो है ना ज़ीरो आएगा। या अगर हम उसका मतलब सिंपल सम लेंगे तो वो दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। ये किरचॉफ लॉ जो है ना, किरचॉफ करंट लॉ जो है ना बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। ठीक है, मतलब इसके अंदर चार्ज ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है ना चार्ज बन सकता है, यही कहता है किरचॉफ।
अब दूसरी जानिब दूसरा इसका लॉ पढ़ते हैं कि KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या, इसको लूप रूल भी कहते हैं, लूप रूल, इसको लूप रूल भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो है ना हम स्टडी करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ लूप के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब एक लूप के अंदर कितने रेजिस्टेंस है, मतलब बहुत सारे रेजिस्टेंस है, और वो लूप हमें ये पता नहीं चलता कि वो मतलब पैरेलल है या सीरीज में सीरीज कॉम्बिनेशन है, उनको फाइंड आउट करते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ सिंपल ये कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस ऑफ सोर्स एंड वोल्टेज ड्रॉप इन अ लूप इज़ ऑलवेज ज़ीरो। मतलब ये है कि तमाम इलेक्ट्रोमोटिव एक लूप के अंदर, मतलब एक कम्बिनेशन ऑफ सीरीज के पैरेलल के अंदर जितने भी लूप्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस का अलजेब्रिक सम लेंगे और उन रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होने वाला वोल्टेज लेंगे, रजिस्टर का वोल्टेज लेंगे, ठीक है। मतलब वो एमएफ का वोल्टेज नहीं लेंगे बल्कि रजिस्टर का ड्रॉप होने वाला वोल्टेज लेंगे। उनका अगर हम अलजेब्रिक सम लेंगे तो वो हमेशा के लिए इक्वल का ज़ीरो का बराबर आएगा। ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस प्लस सम ऑफ ऑल मतलब वोल्टेज ड्रॉप्स इन अ लूप। वोल्टेज ड्रॉप के बारे में कहा है आई वी इक्वल टू आई से निकला है, ठीक है। आई सिंपल में नहीं कहा, वी इक्वल टू आई बाई ये वोल्टेज ड्रॉप है, तो ये वैल्यू हमने ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। इनका सम हमेशा इक्वल होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। अगर हम इसकी दूसरी डिफिनेशन देखें तो सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप इन अ लूप। अगर हम इसका सिंपल सम देखें, मतलब अलजेब्रिक सम वो होता है ना जिसके अंदर माइनस और प्लस दोनों को कंसिडर किया जाता है। माइनस और प्लस को लिख कर जो सम हम लिखते हैं उसको अलजेब्रिक सम कहते हैं। मतलब जिसके अंदर जो सम निकालेंगे तो हमेशा एक ज़ीरो के बराबर आएगा। अगर सिंपल सम उसका लेंगे तो जो एमएफ है उसका सम लेंगे और जो वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप है, उनका सम लेंगे, वो दोनों आपस में बराबर आएंगे। इधर मैथमेटिकली आपको समझ आ जाएगी। ये सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस है, ये इक्वल है सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप इन अ लूप। ये वोल्टेज ड्रॉप इन अ लूप के बराबर आएगा, हमेशा के लिए यही होगा, ठीक है। मतलब एक अननोन रजिस्टर के अंदर, मतलब जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस हो या दो वोल्टेज लगे हुए हों, दो सोर्सेज लगे हुए हों और के अंदर मुख्तलिफ रजिस्टर्स हो, उन सीरीज़ हो, पैरेलल हो, मुख्तलिफ रजिस्टर्स हो, उनके बारे में मालूमात फराहम करता है। इधर ये डायग्राम, छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस है, एक MF1 है और दूसरा MF2 है। यहाँ से गुजरने वाली करंट इस तरफ जा रही है और यहाँ से गुजरने वाली करंट इस तरफ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे दो तीन रजिस्टर्स लगे हुए हैं। ये सिंपल डायग्राम है द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स KVL लॉ की। KVL लॉ बेसिकली है क्या, KVL लॉ बेसिकली जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। मतलब ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस जो एनर्जी सेल्फ प्रोवाइड करेगा टू द रजिस्टर को, वो हमेशा वोल्टेज ड्रॉप के बराबर आएगी। मतलब जो वोल्टेज बैटरी प्रोवाइड करेगी वो वोल्टेज अगर हम ऊपर ड्रॉप होने वाला वोल्टेज को ऐड करेंगे तो वो दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। स्टूडेंट्स ये था KVL मतलब किरचॉफ्स लॉ, दोनों लॉ की स्टेटमेंट्स इधर बयान हुई है, मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन भी लिखी हुई है। अब KVL लॉ जो है ना वो किस तरह अप्लाई होता है एक रजिस्टर के ऊपर, एक कैपेसिटर के ऊपर, बल्कि रजिस्टर के ऊपर, मतलब जिसका EMF सोर्स बहुत सारे EMF सोर्स लगे हुए हों, जिसका रजिस्टर बहुत सारे रजिस्टर हो, उसके अंदर अब किरचॉफ लॉ किस तरह अप्लाई होता है उसको स्टडी करने के लिए, मतलब उसको उस इक्वेशन को किस तरह निकाला जाता है, उसको किस तरह ऐड किया जाता है, वो सब इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल डिटेल के साथ, एहतियात के साथ इंशाल्लाह ताला आपको दे दूँगा। आज के लिए ये लेक्चर काफ़ी है।